द रियलिटी, टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, डीएनएस का। अब अगर तुम्हें लग रहा है तुम अपने 100 के ग्रुप में 1% वाली मेहनत कर रहे हो, यू आर वेलकम टू डीएनएस स्पॉन्सरशिप्स। नहीं कर रहे हो, हाथ जोड़ लो। टाइम है, 11 महीने है। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, यहां बैठा हुआ एक एक बंदा इस 1000 के ब्रैकेट में घुस जाएगा, बट तभी जब मेरी एक एक बात मानेगा। अदरवाइज नेवर एंड एवर इट इज पॉसिबल। कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा तुम्हारे सिर पे आके, ले बेटा आशीर्वाद, चला जा डीएनएस स्पॉन्सरशिप लेके। सब ड्रॉपर्स हो? अ डिसेंट क्लास, ठीक है। ओके, सो यार आज का सेशन वुड बी मोर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है भाई? तुम्हें कोई मिशन अकम्प्लिश करना है, यू हैव सम टारगेट। क्या टारगेट है तुम्हारा? आईएमसीटी, आईएमसीटी एंड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तुम में से कुछ इंप्रूवमेंट वाले भी होंगे जिनको बोर्ड्स भी, जिनका बोर्ड्स भी टारगेट है कि भाई बोर्ड्स भी करना है। ठीक है, तुम में से कुछ अपियरिंग भी होंगे जिनको बोर्ड सॉर्ट करना है। तो हमारा टारगेट इज बेसिकली मर्चेंट नेवी एडमिशन, कि भाई मैं एक ऑफिसर लेवल एंट्री ले लूं मर्चेंट नेवी में इन 2027, अगले साल। ठीक है, अभी से एक बार कैलकुलेट करें कितना टाइम है अपने पास। कितना टाइम है? अभी जुलाई स्टार्ट हो गया, आज क्या है? 1 जुलाई। चलो लेट्स कैलकुलेट कितना टाइम हो गया। जुलाई पूरा, जुलाई से फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, 10 मंथ्स। पूरे 10 मंथ्स आ रहे हैं अपने पास। कितने आ रहे हैं? जुलाई से 10 महीने हैं फॉर आईएमयू सीईटी। आईएमयू सीईटी तक तुम्हारा ऑलमोस्ट स्पॉन्सरशिप सबका लग चुका होगा। जिनका नहीं भी लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली जून के आसपास तुम्हारे इंटरव्यूज हो जाएंगे, तो 1 महीना एडिशनल मान लो। राउंड एंड राउंड तुम्हारे पास 11 मंथ्स है आज से, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। फॉर योर फाइनल एडमिशन लेटर, फाइनल एडमिशन लेटर मतलब स्पॉन्सरशिप लेटर, कि तुम बीएससी, बीटेक, डीएनएस जहां भी जा रहे हो, यू हैव अ फाइनल अलॉटमेंट लेटर कि हाँ भाई यू हैव सिक्योर्ड अ रैंक, तुम्हारा एडमिशन सीट बुकिंग फी हो चुका है, एंड यस यू कैन स्टार्ट विद योर कोर्सेस। है कि नहीं है? तो कितना टाइम आ रहा है हमारे पास? इसी 11 महीने में ही करना है जो भी करना है। अच्छा, 11 महीने में क्या क्या करना है उसकी बात करते हैं। चलो, 11 महीने में क्या क्या करना है मुझे बताओ। 11 महीने में कुछ बच्चों को बोर्ड्स करने होंगे, फिर आईएमयू सीईटी, उससे पहले स्पॉन्सरशिप में भी क्या क्या आ जाता है? रिटर्न इंटरव्यू एंड मेडिकल। भाई मेडिकल में अगर बीएमआई सॉर्टेड नहीं है तो करना पड़ेगा। देयर हैव बीन रिजेक्शंस। इस साल भी बच्चों को वार्न किया था, बीएमआई सॉर्टेड नहीं रहेगा तो रिजेक्ट हो जाओगे, एंड हुए भी बच्चे। ठीक है, ऑनलाइन बैच के देयर वर 2 स्टूडेंट्स, ऑफलाइन में भी एक बच्चा था जिसका स्पॉन्सरशिप भी हो गया, रिटर्न भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, एमसीटी में बढ़िया रैंक भी है, पीसीएम भी सॉर्टेड है, बीएमआई 16.9, भगा दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, 1 हफ्ते के अंदर बढ़ा ले, 6 किलो बढ़ाना है तो तब एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब 1 हफ्ते में 6 किलो बढ़ा सकता है क्या कोई? पॉसिबल ही नहीं है। क्या कर लोगे ऐसा? बॉडी मतलब उस मोड में चली जाएगी, एकदम वॉमिट मोड में चली जाएगी, तुम इतना खाओगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे साथ नहीं आए, इसलिए मेडिकल्स को उतना ही सीरियसली लेके रखना अगर अभी तक नहीं लिया है तो। ठीक है, वेट कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लो। हार्डली 4 मंथ्स का गेम है, 4 मंथ्स के अंदर यू कैन ऑलवेज सॉर्ट इट आउट। वेट ज्यादा है तो कम कर लो, अगेन वो भी हार्डली 4 to 5 मंथ्स का गेम है, यू कैन सॉर्ट इट आउट वेरी इजीली। आ रहा है समझ में? बट डू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स, नहीं तो प्रोफेशनल गाइडेंस लो अगर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बट एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड। अगर ज्यादा डिले करोगे दिक्कत आएगी। खैर, कमिंग टू द थर्ड थिंग, इसके अलावा आईएमयू सीईटी सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम देखोगे राउंड एंड राउंड, यू हैव 5 थिंग्स दैट यू हैव टू सॉर्ट। ठीक है, अगले 11 महीने में ये 5 चीजें तुम्हें सॉर्ट करनी है। यस या नो? अब एक आइडियल स्टूडेंट जो कि बोर्ड्स में भी 70 के ऊपर लेके आता है, स्पॉन्सरशिप में भी 3-4 फोड़ता है, आईएमसीटी में भी 7,000 5,000 के अंदर रैंक लेके आता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट? क्या वो पहले बोर्ड करता है, फिर आईएमसीटी करने बैठता है, फिर स्पॉन्सरशिप करने बैठता है? यस या नो?
या फिर वो ऐसा करता है पहले मैं दिसंबर तक पूरा बोर्ड्स पढ़ूंगा, जनवरी फरवरी में जब मैं बोर्ड से फ्री हो जाऊंगा उसके बाद बैठ के मैं IMECT की प्रिपरेशन करूंगा और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करूंगा। इज इट द वे टू डू? क्यों? इफ नॉट देन वाई? भाई बहुत अलग अलग एग्जाम है ना बोर्ड्स और IMECT। बोर्ड्स एकदम अलग, तुम्हें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, IMECT एकदम अलग, तुम्हें ऑब्जेक्टिव आंसर्स टिक करने हैं, स्पॉन्सरशिप एकदम अलग, जाके वर्बली लॉजिकली एक्सप्लेन करना है, यू शुड हैव गुड पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तीनों चीजें एकदम ही अलग है। मेडिकल एकदम ही अलग, चारों चीजें एकदम ही अलग हो गई। देन हाउ डू यू थिंक कि सारी चीजें साथ में मैनेज कर सकते हैं? व्हाट इज दैट वन कनेक्टिंग फैक्टर? सबसे पहले टेल मी द नेम ऑफ अ कंपनी। कितने सीट्स अगस्त बैच में? ठीक है, फ्लीट में कितने सीट्स? 80। और बताओ SCI कितने? 80। और बोलो कितने? 80। ग्रेट ईस्टर्न कितने? ग्रेट ईस्टर्न कितने? नहीं यार, ग्रेट ईस्टर्न के 120 थोड़ी है। ग्रेट ईस्टर्न के आ जाएंगे अपने पास सीट्स 60 के आसपास। सिम्स के? सिम्स के 120। SISL अभी इन्होंने थोड़ा कम कर दिया है वेटिंग की वजह से, 80 के आसपास है। SISL 40। और बताओ, अब इंटरनल कंपनीज ले लेते हैं भाई। गणपत की 40 सीटें फुल हो रही हैं, है ना? तो इंटरनल कंपनीज ही तो आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए, तो गणपत की 80 सीट्स। और बताओ TMI? TMI में 120 सीट्स। MSc में 80 सीट्स। और बताओ टॉम तो इंटरनल कंपनी हो गया ना गणपत TMI में। और नहीं, ओनली DNS, वो इंटरनल कंपनी में हो गया ना। HIMT DNS, इसमें भी अगेन लगभग 40 बच्चों की सीटें स्पॉन्सर हो जाती हैं। वी शिप्स भी 30 बच्चे स्पॉन्सर करती है, वो इंटरनल कंपनी हो गई, वो अपन ने ऐड कर ली TMI गणपत में। और बताओ TS रहमान, IMEC एंड ऑल, BSM, IMEC, TS रहमान कितनी सीट्स? अराउंड 40 सीट्स। और बताओ मैनेट में? यस, मैनेट में गर्ल्स का स्पॉन्सरशिप है WSM का, तो मैनेट में भी अराउंड 30-35 सीट्स भरी जाती हैं, राउंड ऑफ में 40 ले लेते हैं। और बताओ स्कॉर्पियो हो गया, इंटरनल कंपनी है, काउंट हो गया है। मैनेट SISL MSM, हाँ डन है। और कोई कॉलेज याद आ रहा है या कंपनी याद आ रही है? वॉल्यूम हो गया, फ्लीट में हो गया, वो IMI हो गया, सी स्पैन DNS में नहीं आता, गर्ल्स के लिए आता है बस। आवाज ही नहीं आ रही। VR मेरी टाइम TS रहमान में आता है, तो 40 सीट्स में काउंट हो गया। IMEC TS रहमान में आता है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल नंबर ऑफ कंपनीज विद द सीट्स दैट आर कमिंग फॉर DNS स्पॉन्सरशिप्स इन अगस्त बैच। ये हम थोड़ा हायर साइड पे मान के चल रहे हैं, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। SCI वगैरह सब इंक्लूड कर लिया। फटाक से ऐड करके बताओ, 180 और 240 कितना हो गया? चलो आओ फटाक से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 60 और 40 100, 260 और 160, दैट इज 420 एंड 80, 500, 680 और 200, 880 एंड 120 प्लस 30, 150, 880 प्लस 150। ये हायर साइड पे लेके चले अपन, मतलब अप्रोक्सीमेटली यू हैव 1000 सीट्स फॉर DNS स्पॉन्सरशिप्स इन अगस्त 2026 बैच। और अगर तुम फेब्रुवरी बैच भी मिलाओ तो 400 और ऐड कर दो, बट अगस्त में 1000 सीट्स DNS की हैं बस। एस्पिरेंट्स, हाउ मेनी एस्पिरेंट्स? 50,000। अगले साल बढ़ेंगे कम होंगे? व्हाट इज द सिलेक्शन परसेंटेज DNS का? 1000 अपॉन 50,000 इंटू 100, लेस देन, क्योंकि ये भी हम हायर साइड पे ले रहे हैं 1000, लेस देन 2%। अब एक और तो मैं सदमा दे देता हूं, इसमें भी 60 to 70% में सेलेक्ट करने वाली कंपनीज क्या है? कमी है ना। एंग्लो नहीं लेगी, फ्लीट नहीं लेगी, अभी सिम्स अपना स्पॉन्सरशिप क्राइटेरिया बढ़ाने वाली है, 60 से 65 करने वाली है, TMI नहीं लेगी, ठीक है।
19 से ऊपर हो एमएससी नहीं लेगी, वी शिप्स नहीं लेगी। टीएस रहमान में चलो चले जाओगे, मैनेट में लड़के नहीं जा सकते, ठीक है, ओनली फॉर गर्ल्स मैनेट डीएनएस। फ्लीट एंग्लो हटाई दो, सिनर्जी में ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल, ग्रेट ईस्टर्न में चलो एलिजिबल रहोगे, सेवन आइलैंड में नहीं हो, सेवन आइलैंड भी 70 के ऊपर लेता है, गणपत में चलो यू कैन गेट अ चांस, एमएससी में 65 के अबव क्राइटेरिया है। अगर यहां बैठ के तुम छाना भी नहीं करोगे भी तो 60 से 70 के अंदर 1000 का सीधा सीधा 500 हो जाता है। व्हाट इज द सिलेक्शन रेशियो फॉर दीज गाइज? द रियलिटी, टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, डीएनएस का। अब अगर तुम्हें लग रहा है तुम अपने 100 के ग्रुप में 1% वाली मेहनत कर रहे हो, यू आर वेलकम टू डीएनएस स्पॉन्सरशिप्स। नहीं कर रहे हो, हाथ जोड़ लो। टाइम है, 11 महीने है। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं यहां बैठा हुआ एक एक बंदा इस 1000 के ब्रैकेट में घुस जाएगा, बट तभी जब मेरी एक एक बात मानेगा, अदरवाइज नेवर एंड एवर इट इज पॉसिबल। कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा तुम्हारे सिर पे आके, ले बेटा आशीर्वाद, चला जा डीएनएस स्पॉन्सरशिप लेके। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी यार। चलो आ जाओ, कॉलेजेस भी मैंने तुमसे लिखने के लिए बोले थे, बीएससी बीटेक की भी बात कर ले। बीएससी चलो, टीएमआई, आईएमयू कैंपसेस, आईएमयू कैंपस में कितनी सीट है, टीएमआई में कितनी सीट है, आईएमयू कैंपस में कितनी सीट है? देखो, आईएमयू नवी मुंबई 180, आईएमयू चेन्नई 120 और आईएमयू कोचिन 40, ठीक है, कितने हो गए? 340 सीट्स। नेक्स्ट चलते हैं, गणपत बीएससी कितने सीट्स हैं? गोवा कैंपस प्लस गुजरात कैंपस 120, ठीक है। अगले पे चलते हैं, मैनेट बीएससी कितने सीट्स हैं? लगभग 120 सीट्स हैं, यहां भी 180 120 के आसपास मान लो, ठीक है। और कौन सा कॉलेज बचा? सी स्पैन बीएससी बचा, सी स्पैन के लिए कितने सीट्स हैं? 40। मस्क बचा, मस्क में कितने हैं? 40। और बताओ एचआईएमटी, एचआईएमटी बीएससी वैसे सजेस्टेड नहीं है, चलो छोड़ो। सिनर्जी, सिनर्जी भी बीएससी के स्पॉन्सरशिप दे रही है, 40 सीट। एमएससी दे रही है कितने सीट्स? 40 सीट्स। और बताओ, ग्रेट ईस्टर्न बीएससी के स्पॉन्सरशिप दे रही है, चलो लगभग मान लो 40 बच्चे इन्होंने भी ले लिए, छोड़ो। और बताओ, टीएस रहमान, एग्जैक्टली टीएस रहमान में कितनी सीट्स हैं? अगेन 40 सीट्स। चितकारा सीएमसी अपन सेकंड टायर में मान के चलते हैं, टॉप टीयर की बात कर रहा हूं जहां 90% अबव प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। और बताओ, एंग्लो डीएनएस मतलब बीएससी नहीं देता, आईएमआई बीएससी नहीं देता, सिम्स बीएससी नहीं देता। डन है, इतने ही है। और कोई सा दिमाग में आ रहा है? सी स्पैन हो गया, टीएस रहमान, सिनर्जी, एमएससी, डन, ऑल डन। कितना है टोटल? 840। आओ कर लेते हैं एक बार, 460, 460 और 40 500 और 200 700, 1 2 3 4 5 6, यानी 240। कितने हो गए? 500 और 240, 740 ही तो हुए। अब गणपत 70 से नीचे नहीं दे रहा, मैनेट एनआईओएस एलिजिबल नहीं है, 70 से नीचे नहीं दे रहा, सी स्पैन 70 से नीचे नहीं दे रहा, मस्क ले लेता है बट बहुत अच्छा इंटरव्यू जाना चाहिए, सिनर्जी दे देगा, एमएससी भी दे देगा, ग्रेट ईस्टर्न भी दे देगा, टीएस रहमान दे देगा, टीएमआई 70 से नीचे नहीं दे रहा, आईएमयू कैंपस में मिल जाएगा। टीएमआई ड्रॉपर्स को भी नहीं लेता, मतलब कम प्रेफर करता है बहुत। 120 में 2 सीट 4 सीट मान लो, कभी ड्रॉपर्स को मिल गई तो मिल गई। 60 to 70 का सिनेरियो देखोगे तो अराउंड 350 सीट्स आ जाएंगे। सिमिलरली बीटेक के लिए भी लगा लो, लगभग वही 750 सीट्स बीटेक के लिए भी निकलेंगे, एंड वही बीटेक में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लगभग 500 सीट 60 to 70 के लिए एलिजिबल होता है। दिस इज द रियलिटी। सारे मिला लो तब भी जाके फॉर अ 60 to 70% कैटेगरी स्टूडेंट, द मैक्सिमम सीट्स दैट यू हैव, डीएनएस प्लस बीएससी प्लस बीटेक इज 1200, दैट्स ऑल। डन। 50,000 में 1200, डन। चलो इंप्रूवमेंट देके 70 से ऊपर भी निकल गए तो सारे वर्ष के सिनेरियो में 700, 750 प्लस 750, 1500 और 1000 यानी कि 2500 यू हैव। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। सीरियस होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। हाई टाइम टू गेट सीरियस, अ वेरी हाई टाइम टू गेट सीरियस। क्या ये सब स्टैटिस्टिक्स से अंडर कॉन्फिडेंट होना है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें कितनी सीट चाहिए?
एक ही चाहिए बस, तुम्हें एक ही चाहिए। 2500 सीटें बैठी हुई है तुम्हें एडमिशन देने, तुम 2500 गलतियां करोगे तब जाके एक भी सीट नहीं मिलेगी, ऐसे सोचो। यू हैव 11 मंथ्स, कितने दिन हुए? 330 डेज, 330 दिनों में जब तुम 2500 गलतियां करोगे डेली बेसिस पे, या फिर हर दिन में डिवाइड कर दो, तब जाके शायद तुम्हें सीट ना मिले बस।